सावन का महीना आने वाला है और त्योहार भी आने वाले हैं। रक्षाबंधन, तीज और ऐसे स्पेशल त्योहारों पे अगर ये घेवर ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, आज ये आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ घेवर। और बारिश भी अब शुरू हो गई है। इस ठंडे मौसम में बनाएं। सावन भी आने वाला है बस 2 ही 4 दिन में। तो इस घेवर को बनाकर खाएं, सच में खाकर सभी खुश हो जाएंगे। इतना आसान है बनाना और 15 मिनट में बन जाएगा। भाई, रक्षाबंधन आने वाली है, अपने भाइयों के लिए नहीं बनाना तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया है। घेवर के लिए मैंने घी ले लिया है, तो इस घी को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। घी थोड़ा इस तरह से मेल्टेड ही होना चाहिए, जमा हुआ नहीं होना चाहिए। इसको हमने गर्म कर लिया है और इसको हम नीचे रख लेंगे। अब मैं इस बाउल में 4 चम्मच ही घी डालूंगी। देखिए, सिर्फ 4 चम्मच से हम बनाएंगे इस घेवर को। जैसे ही घी मैंने डाल लिया है इसमें, और मैं क्या करूँगी, इसके अंदर लूँगी बर्फ़ का एक बड़ा सा टुकड़ा। तो मैंने ये कटोरी में बर्फ़ को जमा लिया था। आपके पास छोटे छोटे जो आइस ट्रे होती है उस वो हो अगर आइस क्यूब, तो उससे भी इस तरह से आप मिक्स कर सकते हो। तो मैंने एकदम से इसको घुमाया है अच्छे से। जल्दी जल्दी से इसको करीब 5-10 मिनट तक घुमाना है। इस तरह से जैसे ही ये बर्फ़ आप घुमाएंगे तो एकदम ये बटर की तरह हो जाएगा घी। और इसको आपको 5-6 मिनट तक बराबर करना है। एकदम सॉफ्ट मक्खन जैसा ये हो जाएगा। जैसे हम मक्खन निकालते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से जैसे ही हमने आइस को इस तरह से घुमाया है, अपने एकदम से मक्खन के जैसे हो गया है। और इस प्रोसेस को करीब 5-6 मिनट तक करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है अच्छे से, बिल्कुल इसको आइस को अच्छे से घुमाना है। अब मैंने आइस को हटा दिया है और हाथों से थोड़ी इस तरह और फेंट लूँगी, जिससे कि इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। बहुत ही आसान है इस घेवर को बनाना, बिल्कुल कोई भी परेशानी नहीं होगी आप अगर स्टिक से बनाएंगे। और 1 कप ली है मैंने मैदा। अब इसे हाथों से मिक्स कर लेना है। बस ये 10 रुपए की मैदा है, इसी से आपके घेवर करीब 2-3 बन जाएंगे। तो इस तरह से मैं हाथों से पहले मिक्स कर लूँगी। इसीलिए तो मैंने बोला कि 10 रुपए में बन के तैयार हो जाएंगे, बस 10 रुपए की मैदा से ही। तो फ्रेंड्स, ये मैंने इस तरह से हाथों से सारे जो भी इसमें जो घी था उसको मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे से। उसके बाद इसमें ठंडा, एकदम चिल ठंडा पानी डालना है इसके अंदर और फिर हाथों से इसको हम मिक्स करेंगे। तो इसमें कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए, एकदम लम्स फ्री बैटर होना चाहिए। तो जब भी हम पानी डालते हैं तो इसमें क्या है, घी जम जाता है। तो अब मैंने आधा कप लिया है मिल्क, ये भी एकदम ठंडा है। इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे। तो इस तरह से हाथों से फेरते जाना है, थोड़ा थोड़ा करके आपको मिल्क डालना है। बस मैंने आधा कप ही लिया है मिल्क और ये एकदम फ्रिज से मैंने निकाला है, ठंडा दूध होना चाहिए। तो इस तरह हम फेंटते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी फिर बाद में इसमें मिक्स करेंगे। अभी ये जो हमने दूध लिया है उसको हम मिक्स कर लेंगे। तो ये दूध हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब पानी डालेंगे इसके अंदर। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बस आपको ठंडा ही पानी का यूज करना है। और इस तरह से मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरह का थोड़ा सा बिल्कुल पतला बैटर होना चाहिए। जैसे बहुत पतला भी नहीं, लेकिन ये पतला ही रहता है इसका बैटर। और थोड़ा सा पानी हम और ऐड करेंगे इसमें। अब क्या करेंगे, इसमें जो भी लम्स वगैरह थोड़े बहुत रह गए हैं तो हम क्या करेंगे, इसको एक छलनी से अच्छी तरह से छान लेंगे, ताकि जो भी इसमें थोड़े बहुत लम्स रहे होंगे वो इसमें ना आए। जब हम घेवर बनाएंगे तो उसमें हमें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमें इसे छान लेना है। तो हाथों से मैंने ये बैटर को डाल दिया और जो भी थोड़ा बहुत बचा है मैंने इसी तरह से राउंड राउंड किया। इसमें सारे ही लम्स निकल गए, कुछ भी नहीं बचा। बाई चांस अगर आपके इस तरह से लम्स रह जाते हैं तो थोड़ा सा आप गैस पर गर्म करके फिर ठंडा होने के लिए रख दें। अब मैंने उसी बाउल में फिर से ट्रांसफ़र कर लिया है इस बैटर को। और क्या करेंगे, इसको बर्फ़ में रखना है। देखिए, मैंने एक बर्फ़ का बड़ा सा टुकड़ा लिया है, मैंने इस कटोरी में जमा दी थी बर्फ़ को। तो मैंने वो डाल दी है नीचे और उस पर ही हम इस बाउल को रख देंगे। इसको ठंडा रखना है। मैन मतलब आपके पास आइस क्यूब हो वो डाल दें, जैसी भी बर्फ़ हो आप उसके ऊपर ही इस बाउल को रखना है, तभी आपके अच्छे परफेक्ट एकदम बनेंगे घेवर। और आधा नींबू लिया है, तो लास्ट में मैंने आधा नींबू, बस आधा ही नींबू लिया है। इसके बीज सारे हम निकाल देंगे और इस नींबू के रस को हम इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे।
तो आप चाहें तो नींबू के रस को भी छान लें, पर मैंने तो ज़रा सा डालना था, आधा नींबू, तो बस छाना नहीं, इसी तरह से मिक्स कर दिया है और इसको हम एक साइड में रख देंगे। उधर मैंने क्या किया है कि फ्राई पैन में ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इस बाउल को हम इसके ऊपर रख देंगे। बस इसका यही है कि इसको ठंडा रखना है, आइस पर इससे रख देंगे तो ये ठंडा बना रहेगा बैटर। और उसके बाद देखिए इस तरह का इतना पतला घोल होना चाहिए और हम एक लेंगे बोतल। तो आप चाहें तो बोतल से भी बना सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास बोतल नहीं है तो आप डायरेक्ट ही चमचे से डाल दें, पर बोतल थी मेरे पास ये सॉस वाली, तो बस इसमें ही मैं थोड़ा थोड़ा करके बैटर थोड़ा सा हम भर लेंगे। तो ये छोटी सी बोतल है, इसमें थोड़ा सा ही बैटर आएगा और इसकी ढक्कन हम लगा देंगे। तो इस तरह से बंद कर दिया है इसको और ये देखिए फ्राई पैन में ऑयल ये गर्म हो रहा है। तो अब ये देखिए गर्म होने के लिए रख दिया है, अच्छे से ये गर्म हो जाए तब हम इसमें बनाएंगे। तो देखिए ऑयल में धुआं आने लगा है, इसी स्टेज पे हमें थोड़ा थोड़ा करके इस बैटर को डालना है, एकदम से नहीं डालना है। मैंने करीब इसको 20 बार में डाला था, बस थोड़ा सा डाला बैटर, फिर हटा लिया, फिर थोड़ा सा डाला। एकदम से डाल देंगे तो ऑयल एकदम से ठंडा हो जाएगा, तो वो घेवर आपका अच्छा नहीं बनेगा। थोड़ा थोड़ा करके इस बैटर को डालना है और कोई भी आप एक लकड़ी ले लें या मैंने तो बेलन लिया है, उससे बीच में इस तरह से करते जाएंगे ताकि एक साइड में होता जाए। तो इसी तरह से बैटर को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है और मैंने डायरेक्ट इस फ्राई पैन में ही बनाया है घेवर को। आपके पास अगर मोल्ड हो तो आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, कढ़ाई में मोल्ड डाल के। तो इस तरह से डालते जाना है और बीच में इस तरह से बेलन से होल कटते जाना है। तो देखिए बहुत बार में मैंने बताया ना, बिल्कुल बूंद बूंद करके डाला है इस बैटर को। तो थोड़ा सा इसको पकने में टाइम लगता है क्योंकि ये जब डालते हैं तो कच्चा रहता है, उसका कलर एकदम ब्राउन हो जाए। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके मैंने डाला, इसमें मैंने थोड़ा ही बैटर लिया था। तो धीरे धीरे इसको करीब पकाने में 15 मिनट लग गए थे, क्योंकि इसकी तेज़ फ्लेम कर देंगे गैस की तो ये जल जाएगा और बहुत ज़्यादा धीमी भी नहीं रख सकते। तो इस तरह से देखिए मैंने बहुत बार में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डाला है, मैं बार बार बोल रही हूँ। और इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, डायरेक्ट फ्राई पैन में आप बनाइए, बहुत अच्छे से बन जाता है अगर आपके पास मोल्ड नहीं है। तो ये देखिए मैंने बीच में थोड़ा सा मैं होल कर दूँगी और कलर कितना अच्छा दिख रहा है इसका। चलिए हम इसको थोड़ी सी किसी भी चाकू की हेल्प से निकाल लेते हैं। तो ये फर्स्ट बार मतलब जो पहली बार में घेवर बनता है अक्सर ज़्यादा अच्छा नहीं बनता है, लेकिन फिर भी ये देखिए घेवर कितना अच्छा जालीदार और बहुत ही बढ़िया इसका कलर आया है। इसको एक जाली वाले बर्तन में हम निकाल लेंगे और एक साइड में रख देंगे। तो इसी तरह से मैं दूसरा भी घेवर बनाकर तैयार कर लूँगी। तो इसको भी थोड़ा थोड़ा ही बैटर करके डालना है। और पहला घेवर अक्सर क्या होता है, ज़्यादा ऑयल गर्म हो जाता है या कुछ भी तो थोड़ा सा तो अच्छा नहीं बनता है, लेकिन फिर भी मेरा पहला घेवर भी बहुत अच्छा बना। इसी तरह से मैं थोड़ा थोड़ा करके बैटर इसको भी डालूँगी और ये देखिए इसका भी बहुत ही अच्छा कलर आया है। इसको भी मैंने करीब उसी तरह से धीरे धीरे 15-20 बार में बैटर को डाला, एक साथ में नहीं डाला है। बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो ऑयल गर्म होना चाहिए, आपका जो बैटर है वो ठंडा होना चाहिए। आपको आइस के ऊपर बराबर रखना है इस बैटर को। और ये देखिए कितना बढ़िया ऊपर से कलर दिख रहा है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए सेकंड घेवर भी हमारा बहुत ही अच्छा परफेक्ट एकदम जालीदार बहुत ही बढ़िया कलर लग रहा है। तो ये मैं निकाल के इस तरह से स्टैंड पे रख दूँगी जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल जितना भी है वो निकल जाए। तो इसी तरह से मैंने तीसरा घेवर भी बना लिया। तो मेरे 4 घेवर बन के तैयार हो गए थे इतने सारे बैटर में, मात्र 10 रुपए की मैदा से। तो घेवर तो बन गए और मैंने पहले ही इतनी तैयारी कर ली थी कि रबड़ी बना ली थी और चाशनी बना के रख ली थी। तो चलिए अब घेवर को तैयार करते। तो मैंने इसके ऊपर चाशनी डाल दी है, तो इतना आप चाहें तो पहले ही काम कर लें, मैंने दोपहर में इतना काम कर लिया था। रात के टाइम में बना रही हूँ नाइट में ये घेवर, और दोपहर में मैंने ये चाशनी और रबड़ी बना ली थी। तो सबसे पहले मैंने इस पर चाशनी डाल दी है और अच्छे से पूरे ही घेवर पे रबड़ी को फैला देंगे। रबड़ी
तो आपको बनानी आती होगी, उस तरह से आप बना के पहले ही रख लें और चाशनी बना लें। इससे क्या होता है कि काम भी जल्दी हो जाता है। तो ये मात्र हमारे 15 मिनट में 4 घेवर बन के तैयार हो गए थे। थोड़ी सी मैंने पहले ही तैयारी इन सब चीज़ों की कर ली थी। घेवर पे इस तरह से रबड़ी को अच्छे से फैला देना है, अच्छे से रबड़ी को खूब सारी रबड़ी डालनी है। बहुत ही टेस्टी लगे थे, यम्मी, बच्चों को तो बहुत पसंद आए। ऊपर से मैंने ये कुछ ड्राई फ्रूट्स, बादाम डाल दिए और पिस्ता डाल दिए थे। अभी मैं एक घेवर तैयार कर रही हूँ। जब भी आप खाएं तो तभी आपको चाशनी और रबड़ी डालनी है। पहले से ऐसे बहुत सारे डाल के नहीं रख देनी है। घेवर आप बना के रख लें, रबड़ी बना के रख लें, चाशनी बना कर रख लें और जब किसी को दें तो तुरंत आप इस तरह से तैयार करके दें। तो मैंने देखिए इतने सारे पिस्ता डाल दिए और कुछ मैं रोज़ ड्राई लीफ डाल दूँगी इस पे, जिससे कि देखने में और भी बहुत ही एकदम लाजवाब लग रहा है ना। तो ये रहा घेवर। सच में बच्चों को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि मुझे तुरंत ही दूसरा घेवर भी तैयार करके बच्चों को इस तरह देना पड़ा। तो इस तरह से आप रबड़ी बना के रख लें और तुरंत जब किसी को खाना हो तो सर्व करके दें। रक्षाबंधन आने वाली है तो इस तरह से अपने भाइयों के लिए और तीज पर बनाएं। तो एक ये घेवर रखा है, इस तरह से मैं इसको भी बाद में मैंने तैयार कर लिया था, बच्चों को दे दिया था और 2 घेवर मैंने रख दिए थे। तीज पर स्पेशल बनाएं, रक्षाबंधन आने की है तो उस पर आप अपने भाइयों को बनाकर खिलाएं। तो ये तैयार है भाई मलाई वाला घेवर। हाँ, कई लोग इसे मलाई वाला घेवर भी बोलते हैं। तो अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करें। बाय बाय।